वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स में से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो है इसमें अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 50 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वीडियो में ज़्यादा यहाँ पर एमसीक्यू इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सीरीज़ का सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही अच्छे से सुनते हैं, तो इसी में आप लोगों को ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। बाकी के पार्ट्स भी इसके ज़रूर आएंगे, बट इसमें भी आप लोगों को काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। पूरा चैप्टर हो जाएगा रिवाइज, तो पूरी वीडियो को सुनना होगा। ठीक है, अगर आप लोग सुनेंगे अच्छे से तो ही आपको रिवीजन होगी। पर आई नो कि सुनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप लोगों को मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को इतना काम तो ज़रूर करना होगा। ध्यान से सुनिए और सभी रीजंस को अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, दैट इज़ द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हमें इस कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताना है। तो इसमें रूल क्या होता है कि हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो हमारी चेन बन रही है ये वाली चेन में आपका वो वाला सी एटम जरूर आए जिसके ऊपर के आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, दैट इज़ दी OH। तो फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 ताकि OH वाले सी एटम को स्मॉल नंबर दिया जा सके। तो ये आ गया 2 पर। तो अब देखिए 2 पर एक जुड़ा है मिथाइल, दैट इज़ अवर साइड चेन। तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन वाली चेन है तो ब्यूटेन, एंड 2 पोजीशन पर है यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप, तो उसके लिए ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, सो सी इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है अभी। तो इससे पहले हम बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, वो सभी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में से ओपन कर कर सुन सकते हैं। ठीक है, और हमारी इस पूरी वीडियो सीरीज़ को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन यहाँ पर फुल ऑन होने वाली है। जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हो सकती है मैं आपके लिए बनाऊंगा, आपको सारा स्टडी मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड है हमें ये बताना है कि ये जो हमें एक यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। ऑप्शंस क्या हैं, जैसे कि सेकेंडरी एंड अलाइलिक, ठीक है, थर्ड डिग्री एंड विनाइलिक, ऐसे कुछ ऑप्शन हमें बताए गए हैं। अब हमें अलाइलिक एंड विनाइलिक के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए जो होते हैं अल्काइल, जो होते हैं यहाँ पर अलाइलिक अल्कोहल्स, अलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं जिस कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप जुड़ा है उससे जो अगला कार्बन है वो क्या बना हो, डबल बॉन्ड बना रहा हो। ठीक है, विनाइलिक क्या होते हैं, विनाइलिक में होता है जिस कार्बन के साथ बना है डबल बॉन्ड उसी के साथ ही OH ग्रुप जुड़ा हो, दैट इज़ दी विनाइलिक। तो यहाँ पर देखिए जिसके साथ OH जुड़ा है उसके जो आगे वाला कार्बन बना रहा है डबल बॉन्ड, सो दिस इज़ दी अलाइलिक। तो ये बन गया अलाइलिक। अब इसको देखिए, इसके साथ हैं 1 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज़ दी थर्ड अल्काइल ग्रुप, जो भी है एक चेन जुड़ी हुई है थर्ड। तो ये कौन सा बन जाएगा, दिस इज़ दी थर्ड डिग्री। तो ये बन गया आपका थर्ड डिग्री एंड अलाइलिक, सो ए इज़ अवर राइट आंसर, दैट इज़ दी टर्शरी एंड अलाइलिक। ठीक है, तो ऐसी भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। क्लियर है अभी। तो आगे चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर। फिर से हमें यहाँ पर IUPAC नेम पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि ये यहाँ पर सी एटम्स हैं 4, ये वाली चेन हमारी सिलेक्ट हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि हमें जो इस चेन की नंबरिंग है वो यहाँ से शुरू करें या फिर यहाँ से शुरू करें। दोनों में से एक साइड से हम शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड चाहे आप यहाँ से शुरू कर लें चाहे आप यहाँ से शुरू कर लें, उसको तो सेम पोजीशन मिलने वाली है 2। ठीक है, तो फिर हम अल्कोहल को भी स्मॉल नंबर पर ही रखेंगे, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखिए 2 पर है ब्रोमो और 3 पर है मिथाइल। ब्रोमो B से शुरू होता है तो B वाला आगे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट। 2 नंबर पर है ईन और 1 पोजीशन पर है OH, तो 1 ऑल, तो B आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे आपके रूल्स रिवाइज हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसे कुछ MCQ इसमें ऐड किए हैं ताकि आप लोगों के कुछ रूल्स रिवाइज हो जाएं। ठीक है, क्लियर है भाई। तो आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नाट रिजेंट इज यूज टू प्रिपेयर द 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल फ्रॉम मीथेनॉल। यहाँ पर सॉरी आएगा फ्रॉम दी मीथेनल, ठीक है। हमें यहाँ पर एक एल्डिहाइड यूज़ करना होता है। मीथेनल का फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ दी HCHO, यानी कि HC⋯OH। दिस इज़ दी फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मीथेनल, ठीक है। हमें फॉर्म क्या करना है, दैट इज़ दी 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। तो मतलब क्या है, ऐसा कुछ है, 2-मिथाइल, 2 पर जोड़ दें मिथाइल ग्रुप, तो ये हमें यहाँ से बनाना है एक अल्कोहल को, 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, ठीक है। यहाँ से हमें इसको बनाना है। उसके लिए आप लोगों ने अगर ग्रिग्नाट रीजेंट और एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शंस को रीड किया है तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि जो यहाँ पर है ग्रिग्नाट, जो यहाँ पर एल्डिहाइड वाला C कार्बन है, इसके ऊपर आकर हमारा ग्रिग्नाट रीजन का जो होता है अल्काइल ग्रुप, उसका इसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो CO जो है यहाँ पर ग्रुप, वो तो यही बन जाएगा, तो हमारे ग्रिग्नाट रीजन का अल्काइल ग्रुप ये वाला रह जाएगा। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, कुछ ऐसा हमें ग्रिग्नाट रीजेंट यूज़ करना होगा जिसके पास के ऐसा सेम हो ग्रुप, यहाँ पर MgBr या फिर आयोडीन आप लोग जोड़ सकते हैं। अब ये जो C एटम है ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, CH3CH, ऊपर भी है CH3, और ये आकर जुड़ जाएगा इसके साथ और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा MgL, ठीक है। तो ये है हमारा C और 2 H जुड़े हैं और साथ में एक ऑक्सीजन है, उसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर MgL, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बॉन्ड ना शो करें, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में आप लोग इसमें डिल्यूट एसिड ऐड कर कर अपनी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। आप लोगों को जस्ट स्ट्रक्चर बनानी है, जिस C एटम के साथ OH जुड़ा है उसको आप लोगों ने यहाँ पर सेपरेट कर लेना है और रिमेनिंग आप लोगों का ग्रिग्नाट रीजन बन जाएगा। तो अब इसका नाम क्या है, दिस इज़ दी आइसोप्रोपाइल चेन। इस चेन को हम क्या नाम देंगे, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। क्लियर है भाई। तो आगे चलते हैं फिफ्थ, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें देखना है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए NaBH4 क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। दिस इज़ दी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक वीक और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ये रिडक्शन करेगा। रिडक्शन में खासियत क्या होती है कि जहाँ पर भी CO ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो, वो चेंज होकर अल्कोहल में चेंज हो जाता है, उससे हम अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप तो चेंज होगा ही, बट ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये यहाँ पर एस्टर ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज़ दी एस्टर ग्रुप। तो एस्टर के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, तो ये सिर्फ इसी को ही रिड्यूस कर पाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पर OH बन जाएगा, यानी कि ये वाला आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो A आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम इसकी जगह पर यूज़ कर लेते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या होना था, तो यहाँ पर तो चेंज होना ही था, तो फिर बाद में एस्टर ग्रुप ब्रेक होकर हमें 2 अल्कोहल्स बनाकर देता, तो हमें कुछ ऐसा आंसर मिल जाता अगर हम ये यूज़ करते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है अभी। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं सिक्स्थ, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल की अगर डिहाइड्रेशन की जाए उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। अब आपको पहले इसकी स्ट्रक्चर बनानी आती हो, स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसकी, ठीक है। तो बनाइए, साथ साथ में सोल्विंग ज़रूर कीजिए, ठीक है, तो ही आप लोगों को पूरी वीडियो सुनने का कोई फ़ायदा होगा। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, ऊपर लगा देते हैं OH, और 1 नंबर पर ही है मिथाइल, ठीक है, सेम है पोजीशन, 1 मिथाइल होता है और उसी पर ही अल्कोहल है, तो ये आपका बन जाएगा। हमें इसकी करनी है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से OH ग्रुप जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो C एटम इसके साथ वाला है उसमें से हाइड्रोजन जाएगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और या फिर यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों को ही बना लेते हैं, तो क्या बनता है, अगर हम यहाँ से रिमूव करें तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो अगर हम रिमूव करते हैं यहाँ से तो क्या बनेगा, तो CH3 एज इट इज़ ही ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा,
ठीक है। अब इन दोनों में से दिस इज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू दी सेट्ज़ेफ रूल, तो ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है डबल बॉन्ड दैट इज मोर अल्काइलेटेड, डबल बॉन्ड के आसपास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, इसके लिए वो ज़्यादा स्टेबल है। ये हमने पिछले चैप्टर की डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में भी ऑलरेडी रीड किया हुआ है, वही सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पर भी लगेगा, वो अल्कीन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या बना है, दिस इज़ दी 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये एक अल्कीन बन गया, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, 7th करते हैं। इसके बाद है सेम कि एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ द ब्यूटेन 1 ओल गिव्स ब्यूट-2-इन एज मेजर प्रोडक्ट। ये क्यों होता है ये हमें बताना है। तो पहले हम बनाते हैं ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है। तो 4 कार्बन वाली चेन बनेगी, 3 और ये हो गए 4, और यहाँ पर है ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, ब्यूट-2-इन बन रहा है, मतलब कि डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर बना है, यहाँ पर कैसे बन जाएगा। तो पहले हम इसका बनाते हैं कार्बोकटाइन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी मैकेनिज्म सबसे पहले ये बनाएगा एक अपना कार्बोकटाइन। मैं यहाँ पर सिर्फ मेन स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एक कार्बोकटाइन। सो दिस इज दी प्राइमरी कार्बोकटाइन। तो अब देखिए कि प्राइमरी कार्बोकटाइन्स ज़्यादा स्टेबल बिल्कुल नहीं होते, तो वो चेंज होकर क्या बना लेते हैं, दे फॉर्म दी सेकेंडरी कार्बोकटाइन टू बिकम दी मोर स्टेबल, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके ऊपर जो हो जाएगा यहाँ से शिफ्ट, तो इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होकर क्या होगा, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्राइड आयन शिफ्ट हुआ है विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया CH और यहाँ पर बन गया CH3, तो ये आपका बन गया सेकेंडरी कार्बोकटाइन, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी कार्बोकटाइन है ये बाद में फिर आगे जो है वो यहाँ पर डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेट होकर ये आपको अपना जो है वो ब्यूट-2-इन अब यहाँ पर बना देगा, यहाँ पर अब बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है कि जो प्राइमरी कार्बोकटाइन है दैट अंडरगोज दी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट टू फॉर्म दी सेकेंडरी कार्बोकटाइन। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि ऐसा कुछ एनसीईआरटी बुक में तो है नहीं, आप लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सोल्व करनी है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो उसके आखिर में कुछ ऐसे मैकेनिज्म वाली प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, उन पर बेस्ड ये हमने एमसीक्यू बनाया है, ठीक है। तो क्लियर है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी यही बात बताई है कि एनसीईआरटी बुक विद इट्स ऑल द एक्सरसाइजेज विद एग्जाम्पलर एमसीक्यूज़ वो सब कुछ आप लोगों ने रीड करना है। तो इस बार आपको ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा अच्छे से डीपली रीजंस को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हो गई सिंपल फिनोल, अगर फिनोल के साथ हम जोड़ दें NO2, तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। सो ये इसकी यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। रीज़न क्या है, फिनोल का जब हम यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव रिमूव कर कर बनाते हैं फिनोक्साइड आयन, ठीक है। तो फिनोक्साइड आयन जितना स्टेबल होगा, मतलब ये जो चार्ज है ये इसको जितना ज़्यादा स्टेबलाइज करवा देगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड बन जाएगा। अब अगर यहाँ पर NO2 जोड़ दें जो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा, तो वो इस चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो मतलब B सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद फिनोल है, और ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर डोनेटिंग ग्रुप, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे लो हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो BCA दैट इज़ दी B इज़ अवर राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो सुन लीजिए, साथ में सभी के रीजंस को ज़रूर आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर भी साथ साथ में ही करना है, ताकि आपको बाद में कोई भी मुश्किल ना हो, ठीक है। इन द रिएक्शन ऑफ द फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द एक्वस NaOH एट 345 केल्विन द इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग द रिंग इज, ये कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहले तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी ही मशहूर रिएक्शन है ये, दैट इज़ दी रीमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो ये उसने पूछा है कि रीमन-टीमन रिएक्शन, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स रीमर-टीमन रिएक्शन तो ज़रूर याद रखते हैं, ठीक है, बट वो क्या करते हैं कि रीमर-टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म स्किप कर देते हैं। तो ये अब मैकेनिज्म में से MCQ पूछा गया है। अब देखिए होता क्या है वहाँ पर, क्लोरोफॉर्म सबसे पहले जो है वो यहाँ पर NaOH में से हाइड्रोक्सिल आयन के साथ
रिएक्ट करती है तो वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बन जाता है, CCl3 एक यहाँ पर आयन बन जाता है। अब ये तो आयन स्टेबल नहीं होता, तो ये आयन क्या करता है, ये आयन बाद में ब्रेक होकर अपने में से एक Cl आयन प्लस CCl2 रहने देता है। CCl2 एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हम बोलते हैं डाईक्लोरोकार्बीन। इसका क्या नाम है, डाईक्लोरोकार्बीन। तो ये बाद में रिंग पर अटैक करता है, तो हमारा सी राइट ऑप्शन बनेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल CCl2 है। ऐसे ही अगर आप लोग रीड करेंगे इन दी कोल्बीज रिएक्शन, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल CO2 ही होती है, वो आप लोगों ने ज़रूर रीड आउट करना है, ठीक है। उसका भी पूछ सकते हैं कोल्बीज रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट इज फिनोल रिएक्ट्स विद द ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर टू गिव। अब देखिए फिनोल की रिएक्शन होती है ब्रोमीन के साथ इन दी ऑर्गेनिक सोलवेंट, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है, तो इसमें वो क्या करेगा, ठीक है, तो वो अपने यहाँ पर ऑर्थो एंड दी पैरा दोनों ही प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर है फिनोल, ठीक है। तो वो अपने ऑर्थो एंड दी पैरा बोथ आइसोमर्स बनाएगा, ठीक है। ऑर्थो वाला भी बनेगा और यहाँ पर पैरा ब्रोमोफिनोल भी साथ में ही बनेगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ऑर्थो एंड दी पैरा बोथ प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, तो ये इसका आंसर आएगा। अब देखिए एक आप लोगों के लिए है प्रॉब्लम, आप लोगों ने सभी ने इसका आंसर मुझे बताना है। इसी में से एक ऑप्शन है, अगर हम फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कर दें, ब्रोमीन का एक्वस सोल्यूशन अगर हम इसके साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप लोग वीडियो को ख्याल से सुनेंगे तो आई थिंक उसका आंसर आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। बट आप लोगों को अगर याद है, अगर आप लोगों को आता है आंसर, तो अभी इसको नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर जानते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन। सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल बाय विच रिएक्शन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि रीमर टीमर एंड दी कोल्बीज रिएक्शन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोल्बीज रिएक्शन का रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना है, ये क्या बनता है, फिनोल और यहाँ पर लगा है COOH, दैट इज दी सैलिसाइलिक एसिड। तो कोल्बीज रिएक्शन ये बनाती है। और अगर हम इसकी बात करें रीमर टीमर की, तो ये बनाएगी सैलिसैल्डिहाइड, तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो दोनों के रिजल्ट्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और बात आती है कि सैलिसैलिक एसिड से आगे आप लोग एस्प्रिन बना सकते हैं, ठीक है। एस्प्रिन जो कि एक मेडिसिन है यूज़ की जाती, तो ये भी आप लोगों ने खुद रिएक्शन देखनी है इसकी, यहाँ पर अस्टाइलेशन कर कर, ठीक है। सिंपल है। तो ऐसे मैं आपको साथ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो आप लोगों को वीडियो को ख्याल से सुनना है और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर साथ में ही लिखते रहना है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब यहाँ से सिर्फ कितनी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो फिनोल होती है, जो आपकी बेंजीन है, इसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये बॉन्ड बिल्कुल नहीं ब्रेक होगा, तो इसका मतलब ये जो हैलोजन है ये इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि C2H5Br बन जाएगा। हैलोजन बेंजीन के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, और इस O के साथ H जोड़ दें और आपको फिनोल मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन था वो क्या था कि हम हैलोजन को जोड़ देते यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर बना देते ब्रोमोबेंजीन, और जो आपका ऑक्सीजन एंड साथ में H है वो आप लोग C2H5OH बना देते। बट दिस इज़ दी रॉन्ग वन, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के ये जो ब्रोमोबेंजीन है, इथाइल अल्कोहल है, ये वाले बिल्कुल नहीं आएंगे आंसर। आंसर आपका क्या आएगा, फिनोल इसका एक प्रोडक्ट बन रहा है, सो दिस इज़ दी फिनोल, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये आपकी ईथर्स में से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये अगर आप लोगों ने रिएक्शंस रीड की है, अब डिहाइड्रोजिनेशन कौन सी रिएक्शन है, कॉपर एट 573 केल्विन पर हम हीट करते हैं अल्कोहल्स को। अगर हम करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को तो वो बनाती है एल्डिहाइड, अगर हम करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को तो वो बनाती है कीटोन्स। अब हमने बनाना है एक कीटोन, दैट इज द प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन का फार्मूला क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो इसको बनाने के लिए हमें कौन सी अल्कोहल चाहिए, दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल, कि यहाँ पर OH हो, तो ये बन जाएगा CHOH,
दैट इज़ दी CH3। तो इसका नाम क्या बना है, प्रोपेन 2O। तो ये आपका ईजिली मतलब सिंपल सी एक रिएक्शन थी, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पूछ सकते हैं, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्कीन्स बाय हीटिंग विद एसिड द इनिशियल स्टेप इज। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब यहाँ पर अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन होती है अल्कीन्स तक, तो ये भी फिर से आपका मैकेनिज्म में से ही उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपकी जो अल्कोहल होती है, ठीक है, ये मान लीजिए आप लोगों की अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल सबसे पहले क्या करती है, दैट इज़ ये एक प्रोटॉन को अपने में ऐड कर लेती है। ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसमें एक प्रोटॉन ऐड होता है। ये स्टेप आप लोगों का फास्ट स्टेप होता है रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा कुछ आप लोगों को ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका स्टेप का क्या नाम होगा, दैट इज़ द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में ये जो यहाँ पर H3O पॉजिटिव है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो बन जाता है कार्बोकटायन। तो ऐसे ही आप लोग आगे बाद में याद रख सकते हैं कि इससे अगले स्टेप्स क्या होते हैं। उसके लिए मैकेनिज़म्स ज़रूर रीड कीजिए, ठीक है। आप लोगों को हमारी वन शॉट वीडियोस में भी सभी मैकेनिज़म्स मिल जाएंगे, प्लीज़ इनको ध्यान से ज़रूर सुन लीजिए, ठीक है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। प्रोपेन 1-ol, प्रोपेन 1-ol कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन। अब देखिए अल्कीन है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियोस को सुना हुआ है, जो हमने फुल रिवीजन की वीडियोस बनाई हैं, तो आप लोगों को आंसर्स ज़रूर आते होंगे, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर हमारा हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं सिंपली H पॉजिटिव एंड H2, यानी कि इसकी हम करवा देते हैं यहाँ पर एसिडिक हाइड्रेशन, तो हमें मिलता है यहाँ पर अप्लाई होगा मार्कोनिकोव रूल। हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और OH इसके पास जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से प्रोपेन 2-ol मिलेगा, ठीक है। तो हमें चाहिए प्रोपेन 1-ol, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर करनी होगी हाइड्रोबोरेशन। तो हम बोरोन इन द सोलवेंट THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, एंड सेकेंड पॉइंट में हम यूज़ करेंगे H2O2 का अल्केलाइन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिशन करवा देता है, तो ये यहाँ से हमें बना कर देगा प्रोपेन 1-ol, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये हमारा आंसर है। सो सी इज़ अवर राइट आंसर, ठीक है। ये वाले के साथ हमें क्या मिलेगी, प्रोपेन 2-ol, यही है ये, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। बी वाले में से भी आपको सेम आंसर मिलता है, प्रोपेन 1-ol ही मिलता है। इन दोनों का सेम आंसर है, ए और बी का, यही वाला प्रोपेन 2-ol, और ये सी वाला अलग है, ठीक है। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द टोलुइन इन द सनलाइट followed with the aqueous NaOH yields। अब देखिए कि मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द टोलुइन, ये आपकी पिछले चैप्टर की रिएक्शन है। आई होप कि आप लोगों को याद होगी, ठीक है। याद जरूर रखिएगा रिएक्शंस को। तो सनलाइट में अगर हम इसको है, ठीक है, रिएक्शन को करवाते, तो यहाँ पर साइड चेन में होगी यहाँ पर ए क्लोरीन आ जाएगा। उसने इसलिए कहा है कि मोनोक्लोरिनेशन, कि हमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिमूव कर कर Cl जोड़ना है, सभी को बिल्कुल नहीं हटाना। अब इस पर अटैक करेंगे हम एक्वस NaOH का। एक्वस NaOH का अटैक करेंगे तो ये Cl की जगह पर OH लगा देगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा। तो ये क्या बन गया आपका, बेंजाइल अल्कोहल। सो वी गेट दी बेंजाइल अल्कोहल। सिंपल है भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। What is the correct order of reactivity of alcohols in the following reaction? तो अल्कोहल्स की रिएक्शन हो रही है विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, RCl एंड H2O। सो ये कुछ ग्रुप्स प्रोसेस जैसी रिएक्शन है। तो इसमें जो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स है वो क्या रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को पिछले चैप्टर का कुछ याद है। पिछले चैप्टर की वीडियोस को अगर आप लोगों ने सुना है तो इसका आंसर आप लोग नीचे खुद भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि थर्ड डिग्री की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, सेकेंडरी की उससे कम होती है, 1 डिग्री की उससे कम होती है, क्योंकि थर्ड डिग्री में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है। ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होने के साथ क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। अल्काइल ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस I इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके कारण ये जो COH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। पोलैरिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है, तो पोलैरिटी हाई होने के कारण वो इजीली ब्रेक हो सकता है, तो इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 18th करते हैं।
CH3CH2OH दैट इज द इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल। हमें अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है तो क्या यूज़ करें? तो देखिए ऑक्सीडेशन करवानी होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना होगा। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इशू क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमें डायरेक्टली एसिड मिल जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड पर रुकेगी बिल्कुल नहीं रिएक्शन, पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर साथ में उसकी ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पर एसिड बन जाएगा। तो हमें सिलेक्ट करना है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों तो रिड्यूसिंग एजेंट हैं। यहाँ पर एक है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो कि आप लोगों ने बुक में याद किया होगा, PCC, एंड दी KMnO4। KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसके साथ तो हमें एसिड मिलने वाला है, तो ये आपका आंसर मिलेगा PCC। इट इज़ द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बना के वहीं पर रिएक्शन को रोक देता है, ठीक है। क्लियर है भाई? तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है दी प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्कोहल्स। अल्काइल हैलाइड्स दैट इज द RX टू अल्कोहल, ये कौन सी रिएक्शन होती है? तो हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट हो चुका है, ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में SN1 SN2 रिएक्शंस रीड की हैं, उनका यही मतलब होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। एक ग्रुप की जगह पर कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है उस पर अटैक कर कर। क्लियर है भी? तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अल्कोहल? अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे। एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होती हैं? जिनमें बेंजीन रिंग हो और साथ में OH ग्रुप भी हो, वो होती हैं एरोमेटिक अल्कोहल। बट OH ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली ना जुड़ा हो, क्योंकि जब वो डायरेक्टली जुड़ गया देन दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस बिकम्स द फिनोल, ठीक है। फिनोल अलग है, अल्कोहल अलग है, तो दिस इज आल्सो द फिनोल, ठीक है। तो ये वाले हैं आप लोगों के दो ऑप्शन बचते। इनमें OH ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, बट OH बेंजीन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, तो ये दोनों हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर B एंड C, सो C इज द राइट आंसर। ओके, तो आगे चलते हैं। गिव IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। तो अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ है OH, एक तरफ है Cl। अब देखिए OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, Cl को तो हम हमेशा ही एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही अज्यूम कर लेते हैं, तो OH की प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 5 क्लोरो, 6 के लिए हेक्सेन, 2 पर ओल, तो 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ओल, ठीक है। क्लियर है? बाकी ये देखिए कि इस वीडियो में अगर आप लोग इन MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, तो वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट आई है उसको खुद सोल्व कर बाद में उसका आंसर चेक कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। तो IUPAC नेम ऑफ द M क्रेसोल, मेटाक्रेसोल। इसमें तो यही बात है कि मेटाक्रेसोल जो है वो एक कॉमन नेम है, आपको इसकी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। जब हम फिनोल के साथ CH3 ग्रुप जोड़ते हैं, दीज आर कॉल्ड दी क्रेसोल्स। तो अगर M पोजीशन पर है तो यहाँ पर लगेगा दिस इज दी मेटाक्रेसोल। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, ठीक है। फिनोल का जो OH ग्रुप इज उसकी प्रेफरेंस हाई है, तो हम उसी में से ही 1 2 3 शुरू करेंगे। तो आपका थर्ड नंबर पर आ गया है मिथाइल, तो थर्ड मिथाइल फिनोल, ठीक है। ये वाला रोंग है, दिस इज दी मिथोक्सी, सो थर्ड मिथाइल फिनोल, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, ओके है। फिर से इसका IUPAC हमें बताना है नेम। नाउ दिस इज एन ईथर, ये एक ईथर है। अब ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन के आसपास दो अल्काइल ग्रुप हैं, जो है छोटा यहाँ पर अल्काइल ग्रुप स्मॉल साइज का है, उसके साथ आप लोगों ने ऑक्सीजन को अज्यूम कर लेना है और दूसरी चेन पर हमें यूज़ कर लेनी है हम्परिंग, ठीक है। दूसरी चेन पर बाकी सभी सेम रूल के, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करें, बाद में आप लोगों ने उसकी चेन की कर देनी है हम्परिंग। तो अब देखिए 2 पोजीशन पर क्या लगा है, 1 कार्बन विद ऑक्सीजन, तो ये बन गया 2 मिथोक्सी। तो 2 मिथोक्सी ये बनेगा प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथोक्सी प्रोपेन। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज कैन एक्ट एज ए स्ट्रोंगेस्ट बेस? इनमें से स्ट्रोंगेस्ट बेस कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए कोई एसिड है, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पर ब्रेक करते हैं
तो ये अपना H पॉजिटिव एंड A एक अनायन बनाता है। सो दिस इज कॉल्ड दी कंजुगेट बेस, ठीक है। और ये है आपका एसिड। अब देखिए एसिड जितना वीक होगा, ठीक है, तो उसका बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इतना क्लियर है, मतलब ऑपोजिट रहता है। अब देखिए OH आया है फ्रॉम दी H2O, OR आया है फ्रॉम दी अल्कोहल, ठीक है, अल्कोक्साइड आयन। दिस इज फ्रॉम दी फिनोल, ठीक है, तो एंड दिस इज आल्सो फ्रॉम दी मेटा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब देखिए दिस इज इनमें से सबसे वीक एसिड हमें सेलेक्ट कर लेना है। वीक एसिड का बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। सो सबसे वीक एसिड कौन है? दैट इज दी अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल इज दी वीकेस्ट एसिड अमंग दीज वन, ठीक है, वीकेस्ट एसिड है। क्यों है? क्योंकि फिनोल तो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो उसी टाइम ही हो गए, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और वाटर भी अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अल्कोहल इज वीकर एसिड देन दी वाटर आल्सो। तो आपका सेकंड आंसर मिल जाएगा, अल्कोक्साइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आल्सो अल्कोक्साइड आयन में एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है जिसका कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, वो भी इसे स्ट्रॉन्ग बेस बना सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब देखिए जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे हाई होगी वही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जाकर रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी फिनोल और ये है एक बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और फिर है यहाँ पर एक थर्ड डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज दी ए प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। अब हम लोगों ने रीड किया है कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो एलिफेटिक अल्कोहल से ज़्यादा होती है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? फिनोल है। जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH जुड़ जाए वो ज़्यादा एसिडिक होता है दैन दी एलिफेटिक चेन्स, ठीक है, एलिफेटिक अल्कोहल्स। तो इसका मतलब आपका A इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो यही जाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट करेगा, दैट इज़ द फिनोल। तो आगे चलते हैं। फिनोल इज लेस एसिडिक दैन, फिनोल इनमें से किससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लो है? देखिए ये है फिनोल। तो फिनोल से हायर एसिड अगर बनाना है तो क्या करेंगे? फिनोल के साथ हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जोड़ लेंगे, जैसे NO2 हो गया या फिर Cl हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर NO2 वाला ये रहा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो यही जो है वो फिनोल से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है, तो फिनोल की इसी से लो है। बाकी में जुड़े हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उनकी तो लो हो ही जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? अब ये है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन के ऊपर जो CH2 है उसके साथ जुड़ा है OH ग्रुप, ठीक है। तो ये है हमारी साइक्लोहेक्सेनोल, ये है हमारी फिनोल। अब देखिए फिनोल सबसे ज़्यादा हो गई, ठीक है। ऊपर ले जो दो ऑप्शन है मतलब उन दोनों में से। अब अगर हम फिनोल के साथ जोड़ दें कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि Cl जुड़ा है, Cl इज़ दी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो वो उसको और ज़्यादा एसिडिक बना देगा। तो D आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग विद HBr और HCl। अब देखिए जब HBr और HCl के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं? वहाँ पर कार्बोकटायंस बनते हैं, ठीक है। कार्बोकटायंस बनने हैं तो इसका तो ऐसे यहाँ पर सभी के बन जाएंगे कार्बोकटायन, ठीक है। अब ये तो स्टेबल होता है। अब इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, वो तो अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। डिक्रीजेस दी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी अगर हो गई डिक्रीज तो फिर उसकी जो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो सबसे लो हो जाएगा। अब देखिए इनमें से जो NO2 है उसका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सबसे लो रहता है, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे लो होगी, बाद में C की होगी, बाद में A की होगी, ठीक है। तो BCA आपका ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो सबसे लो एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है Cl, उसकी थोड़ी सी हाई होती है, और बाद में जो आपकी है सिंपल बेंजाइल अल्कोहल, वो आपका आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज़ दी थर्ड वन आंसर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज करना है। प्रोपेन 1 ओल है, ब्यूटेन 1 ओल है, ब्यूटेन 2 ओल है एंड
पेंटेन 1 ओल है। सबसे पहले तो आएगा प्रोपेन 1 ओल, ठीक है, स्ट्रेट चेन एंड दी 3 कार्बन्स। उसके बाद आएंगे ब्यूटेन वाले। अब देखिए ब्यूटेन वालों में से ब्यूटेन 2 ओल का लो होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद आएगा ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और सबसे बाद में आएगा यहाँ पर पेंटेन 2 ओल, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज़ दी प्रोपेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है, फिर ब्यूटेन 1 ओल और फिर आएगा पेंटेन 1 ओल। सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। नाउ इसके बाद है कि दी हैलोजन कंपाउंड विच विल नॉट रिएक्ट विद द फिनोल टू गिव ईथर्स। फिनोल के साथ इनमें से कौन सा हैलोजन कंपाउंड जो है वो रिएक्ट नहीं होता, वो कौन सा है इनमें से? सो दैट इज़ दी विनाइल क्लोराइड। अब ये क्या होता है विनाइल क्लोराइड? मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड वाले जो सी एटम के साथ जुड़ा हो हैलोजन, इसके ऊपर फिनोल का जो यहाँ पर एक फिनोक्साइड आयन बनता है उसका अटैक होना काफ़ी मुश्किल होता है, तो फिर यहाँ से ईथर्स बिल्कुल भी नहीं बनते। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू दी रेजोनेंस आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक रेजोनेंस आप लोग बनाकर देख सकते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, ठीक है, पार्शियल यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसी के ही होते हुए यहाँ पर जो है वो आप लोगों को इस पर जो है वो अटैक नहीं होगा और हमें यहाँ से ईथर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई। तो आगे चलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, दैट इज द विनाइल क्लोराइड। व्हेन द वेपर्स ऑफ द 3rd डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल आर पास्ड थ्रू द हीटेड कॉपर एट 573, देन प्रोडक्ट क्या बनता है? तो हमें बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका मतलब है जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ आगे जुड़े हैं 3CH3 ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर आप लोग आगे हैं करवाएंगे कॉपर एट दी 573 केल्विन, तो देखिए अगर होती यहाँ पर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल तो उसकी हो जाती डिहाइड्रोजिनेशन, तो हमें यहाँ से मिल जाते आइदर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि OH तो जाएगा ही, ठीक है, और साथ में इनमें से एक में से जाएगा हाइड्रोजन, तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन होने पर हमें यहाँ से मिलेगा एक अल्कीन, तो ये बनाएगा अल्कीन, ठीक है। नॉर्मली क्या बनाते हैं? नॉर्मली यहाँ पर बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स, यानी कि एक हाइड्रोजन जाती है और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से ये वाला सी एटम है उसमें से जाती है, ठीक है। इस पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका मतलब अगले सी में से हाइड्रोजन और यहाँ से OH होकर डिहाइड्रेशन, तो हमें मिल गया अल्कीन। इसका क्या बनेगा नेम? सो दिस इज़ दी, या ये हमारी बन जाएगी चेन। तो 2 नंबर पर है मिथाइल जो रह गया बाहर, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर है अभी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इथेनॉल बाय द रीजेंट, यहाँ पर आएगा टी। कौन से रीजेंट को यूज़ कर हम फिनोल एंड अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? दैट इज़ दी ब्रोमीन वाटर, ठीक है। फिनोल की रिएक्शन जब होगी ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, तो उसके वहाँ पर बन जाएंगे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा सभी पोजीशंस पर ही ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, तो वहाँ से हमें मिल जाता है ये वाला प्रोडक्ट 2,4,6 ब्रोमो फिनोल। सो ये बन जाते हैं वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स, और अल्कोहल्स में ऐसी कोई भी रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी ब्रोमीन एक्वस ब्रोमीन के साथ, तो ये आपका आंसर होगा, ए इज़ द राइट आंसर। ऐसी और भी रिएक्शंस हैं, ऐसे और भी आपके पास हैं मेथड्स जिसके साथ कि आप अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में डिस्टिंग्विश ये कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें आपको इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा? इंट्रामोलिक्यूलर दैट इज विद इन द मोलिक्यूल, विद इन द सेम मोलिक्यूल, ठीक है, उसके अंदर ही वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तो वो मिलता है हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में, ठीक है, याद रखिएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में हमें मिलता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर है N, ठीक है, एक इसकी ऑक्सीजन, ये होता है NO2, इन दोनों में फॉर्म हो जाता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके साथ के इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्लियर है।
34th, what product is formed when phenol is reacted with chloroform and NaOH? मैंने आपको बताया था ये कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बताइए कौन सी रिएक्शन है अभी ये। इस रिएक्शन का नेम आप लोगों ने नीचे बताना है कमेंट्स में, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इस रिएक्शन से हमें मिलता है, ठीक है, यहाँ से मिलेगा सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, इसका है कॉमन नेम है इसका सैलिसल्डिहाइड। अगर हम इसका IUPAC नेम बनाएंगे तो CHO की प्रेफरेंस मोर है, 2 नंबर पर जुड़ा है OH, दैट इज दी हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, इसका नाम बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो रिएक्शन का नेम जल्दी से जल्दी नीचे बताइए कि ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, ओके। तो मैं आपको ऑलरेडी इसी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स। ये भी हमने पहले रीड किया था, प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड पर ही जो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो करना। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो वो एसिड बन जाएंगे, वीक यूज़ करेंगे तो एल्डिहाइड पर रुक जाएगी रिएक्शन। तो CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ भी एल्डिहाइड बनेगा। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट दैट इज़ दी PCC, ये भी हमने पहले किया था। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग वाला सीधा एसिड बनाएगा, ये एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडाइज कर एसिड बना देगा। और हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर एट 573, ये भी एल्डिहाइड बना देगा। तो C इज़ द राइट आंसर, जो कि आपको एसिड बनाएगा, एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्लियर है भाई। तो आगे चलते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू द इथोक्सी इथेन, मतलब अल्कोहल्स की जो डिहाइड्रेशन टू द ईथर्स होनी हो तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम इसको हीट करते हैं एट दी 413 केल्विन, अब देखिए अगर हमने यहाँ पर यूज़ किया है ये वाला टेम्परेचर तो हमें ईथर मिलेगा, ठीक है। तो इसको एक्सेस में यूज़ करना पड़ता है तो हम इसे फिर यहाँ से ईथर मिल जाता है। अगर हम इसी रिएक्शन में यूज़ कर लेते यहाँ पर, मतलब एसिड की प्रेजेंस में हम इसे हीट करते एट दी सम हाई टेम्परेचर 443 केल्विन, तो हमें यहाँ से अल्कीन मिलते, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखना है। फिर डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन मिलते हैं। अब ये 413 का क्या मतलब है, 140 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 140 प्लस करेंगे 273 तो आपको क्या मिल जाएगा 413। तो ये आपको डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर वैल्यू बताई गई है। तो A इज़ योर राइट आंसर। ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि हीटिंग द एक्सेस ऑफ इथेनॉल विद दी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एट 140 डिग्री सेल्सियस, जो B वाला है उसमें से अल्कीन मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है अभी, ओके। तो आगे चलते हैं। दैट इज आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर व्हेन रिएक्टेड विद द कोल्ड हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स। अब देखिए सबसे पहले तो इसकी आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ईथर है, बीच में ऑक्सीजन है, एक साइड पर मिथाइल है और एक साइड पर है यहाँ पर आइसोप्रोपाइल, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो ये रहा आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन हो रही है विद HI, तो क्या बनेगा, ठीक है। अब इसका एक आप लोगों ने रूल याद रखना है, ठीक है। देखिए जो हलाइड है वो जुड़ेगा, 2 ऑप्शन है, या तो छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ तो आइदर स्मॉल के साथ, या फिर जुड़ेगा वो यहाँ पर 3rd डिग्री ग्रुप के साथ। अगर 3rd डिग्री हो तो हमेशा आप लोगों ने आयोडीन या फिर हैलोजन को उसी के साथ ही जोड़ना है। अगर 3rd डिग्री ना हुआ तो आपने स्मॉल ग्रुप देखना है। अब ये है यहाँ पर सेकेंडरी, ये है यहाँ पर प्राइमरी, तो हमारे पास 3rd डिग्री तो है नहीं, तो फिर हम स्मॉल ग्रुप के साथ ही हमारा हैलोजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास मिथाइल आयोडाइड। जब स्मॉल ग्रुप के साथ जोड़ें तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगी आपकी अल्कोहल ये वाली, ठीक है, दूसरे का बन जाएगा अल्कोहल। तो ये आपका बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड मिथाइल आयोडाइड। तो B1 इज़ द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम्स आप लोगों को सोल्व करवा चुका हूँ। एक हमारा शुरू में था रिएक्शन वाला जिसमें कि बेंजीन के ऊपर OC2H5 जुड़ा था, ठीक है, वो वाली और ये वाली, ये दोनों सेम रिएक्शन में से हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड नॉट रिएक्ट विद द लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। अब ये क्या होता है, लुकास रिएजेंट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं विद अवर अल्कोहल, तो इसकी रिएक्शन होकर यहाँ से हमें अल्काइल हलाइड्स मिल जाते हैं।
तो अगर यहाँ पर होंगे हमारे पास थर्ड डिग्री अल्कोहल, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा सेकेंडरी की उससे कम और प्राइमरी की उससे कम। अब उसने हमसे ये पूछा है कि रूम टेम्परेचर पर इनमें से कौन सा नहीं रिएक्ट करेगा। एक और बात है इसमें कि जो बेंजाइलिक होते हैं और जो यहाँ पर होते हैं हमारे पास अलाइलिक, इन दोनों की भी रिएक्टिविटी इसमें काफ़ी हाई रहती है। ठीक है, तो इनकी भी रिएक्टिविटी हाई है। ये है हमारा अलाइलिक, ये है बेंजाइलिक, ये है प्राइमरी और ये है थर्ड डिग्री। तो कौन बचा है? सिर्फ प्राइमरी। इसकी रिएक्टिविटी लो है, इसको हीट करना पड़ेगा, हीट करने पर ही रिएक्शन होगी, रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल नहीं होगी। तो ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद अब हम कुछ MCQs को यहाँ पर यह स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे सुनाओ, इसके बाद अब हम कुछ असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली असर्शन रीजन प्रॉब्लम है कि असर्शन दी गई है कि अल्कोहल इज़ वीकर बेस दैन द फिनोल बट इट इज़ स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल दैन द फिनोल। तो अब देखिए, अल्कोहल इज़ वीकर एसिड दैन द फिनोल। अल्कोहल जो वीक एसिड होती हैं दैन फिनोल, बेस देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि ऑपोजिट चला जाएगा, तो ये आपकी रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है? इन फिनोल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन इज विदड्रॉन टुवार्ड्स द रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। ये तो सही है कि जो फिनोल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर होता है, हम बना लेते हैं फिनोल। ठीक है, तो वो यहाँ पर रिंग के साथ शेयर हो जाता है। सही है ये। ठीक है, तो रीज़न इज़ राइट, असर्शन इज़ रॉन्ग, सो डी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है? सिंपल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज़ वीकर एसिड दैन दी पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा वाला आइसोमर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये सही है। ऑर्थो वाला उससे वीक होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब रीज़न है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, ऑर्थो वाले में, उसके बारे में उसने हमसे पूछा है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो आइसोमर वीकर दैन दी पैरा आइसोमर। ये मैंने आपको अभी बनाकर दिखाई थी। जो ऑर्थो आइसोमर होते हैं उनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, उसी के ही कारण वो वीक एसिड बनता है। तो ये भी सही है और इसी की ही एक्सप्लेनेशन है सही वाली। तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर दी ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, इसके बाद है द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में जो ये बॉन्ड एंगल बनता है CH3OH, तो यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन, इसके पास होते हैं दो लोन पेयर्स। ठीक है, ये वाला बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन दी टेट्राहेड्रल एंगल। दिस इज राइट। क्यों छोटा होता है? क्योंकि इन लोन पेयर से रिपल्शन मिलती है, इसलिए ये एंगल जो है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से स्मॉल हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द टू लोन पेयर्स। ये भी सही है और इसी की एक्सप्लेनेशन है। तो फिर से हमारा आंसर क्या बनेगा? ए इज़ योर राइट आंसर, कि दोनों सही है और रीज़न उसी को ही करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। 42 यहाँ पर एक हमें दिया गया है, यहाँ पर ईथर है, गिव्स दिस एंड दिस ऑन रिएक्शन विद HI। ये मैंने अभी एक MCQ में आप लोगों को रिएक्शन बताई थी, मैं आपको एक बार सोल्व कर बता देता हूँ। तो ये एक ईथर है, उसने कहा है कि जब इसकी रिएक्शन होगी विद HI तो क्या बनेगा। मैंने आपको अभी बताया है कि आयोडीन जुड़ेगा। सबसे पहले हमें देखना है, अगर यहाँ पर एक थर्ड डिग्री ग्रुप है तो ये रहा एक थर्ड डिग्री अल्काइल ग्रुप, तो इसके साथ जुड़ेगा आयोडीन, तो हमें क्या मिलेगा? CH3, ये 3 टाइम्स विद आयोडीन, और ये जो एक वाला है उसके साथ बन जाएगी अल्कोहल। ठीक है, तो ये दोनों हमें मिलने वाले हैं। सो दिस इज द राइट वन। जब थर्ड डिग्री बनता है अल्काइलाइड तो कौन सा मैकेनिज्म लगता है? SN1, क्योंकि SN1 में थर्ड डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसी के कारण ही ये वाला बनता है। ठीक है, मतलब पहले बनेगा एक कार्बोकटायन, उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, इसलिए फिर वो आगे बाद में हैलोजन को अपने साथ जोड़ता है। तो SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही ये होती है, इसी की ही राइट एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका आंसर बन जाएगा A1 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है। आप लोग कहीं पर भी वीडियो को रोककर सब कुछ नोट डाउन ज़रूर कर लेना। तो एक बार ही अगर आप लोग वीडियो को सुनेंगे, आप लोग सब कुछ साथ में ही नोट डाउन कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा।
ठीक है। अदरवाइज़ आप लोगों को बार बार सुनना पड़ेगा, तो वो आप लोगों को याद नहीं रहेगा। इसके साथ आपकी एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि पूरा चैप्टर इसमें रिवाइज हो जाता है, ठीक है। 43rd क्या है कि COC बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। अब देखिए ईथर्स में क्या होता है, ईथर्स कुछ ऐसे होंगे, इसमें भी ऑक्सीजन के पास होंगे 2 लोन पेयर, बट देयर आर अल्काइल ग्रुप्स जिनका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है। देयर आर 2 बल्कि अल्काइल ग्रुप्स, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से छोटा होने की बजाय मोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स की रिपल्शन ज़्यादा है। तो इसका रीज़न क्या बताया गया है, ड्यू टू रिपल्सिव अट्रैक्शन बिटवीन द 2 अल्काइल ग्रुप्स इन ईथर। तो रिपल्सिव अट्रैक्शन तो होती है, ये तो सही है, बट इसके कारण एंगल इंक्रीज होता है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, सो डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। आगे है कि अल्कोहल्स हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द अल्केन्स ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मास। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, राइट है, सही है। अल्कोहल्स हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अल्कोहल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, दिस इज रॉन्ग। ये तो फिनोल्स में बनेंगे, मतलब कि मोलिक्यूल के बीच में। अल्कोहल्स में बनते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कुछ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ये वाले, सो दिस इज द इंटरमोलिकुलर, नॉट इंट्रा। तो इंटरमोलिकुलर मतलब के 2 मोलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये वाली रॉन्ग है, ऊपर वाली राइट है। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सो सी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। असर्शन क्या है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल होने का मतलब क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। बट पैरा नाइट्रोफिनोल इज नॉट, दिस इज राइट। मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या बन जाते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि वो मोलिक्यूल के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण कि उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने अंदर ही बॉन्ड्स बना रहा है, दूसरे के साथ उसके बॉन्ड वीक हो जाते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है देन दी पैरा आइसोमर, ठीक है। और उसने बताया है कि पैरा नाइट्रोफिनोल हैज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रॉन्ग है, ऑर्थो में होती है, नॉट इन दी पैरा, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी ड्रॉ कर बता चुका हूँ, तो ये बन गया आपका सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, कि असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, क्योंकि ऑर्थो में होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वही बातें आप लोगों को बार बार पूछी जा रही हैं, बट थोड़ी बहुत ही उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ताकि आप लोगों को अच्छे से वो याद हो जाए बार बार सुनने पर। पैरा नाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक दैन फिनोल, राइट है। क्यों राइट है, पैरा नाइट्रोफिनोल क्या होता है, सो दिस इज पिछले भी सभी प्रॉब्लम्स में आ रहा है, सो दिस इज़ द पैरा नाइट्रोफिनोल। फिनोल के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो उसने कहा है कि NO2 ग्रुप हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनोक्साइड आयन बाय द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज, दिस इज आल्सो राइट, ठीक है। यही तो इसका रीज़न है कि NO2 जब हम इसका बना देते हैं फिनोक्साइड आयन, तो उसके चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और उसके डिस्पर्सल में यहाँ पर कर लेता है हेल्प, तो इसी की ही एक्सप्लेनेशन है राइट वाली, तो ये आपका बन जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, जब दोनों सही हैं और रीज़न उसी को ही एक्सप्लेन कर रहा हो। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। असर्शन है कि फिनोल्स गिव ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल ऑन दी नाइट्रेशन विद कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 मिक्सचर, ऐसा होता है क्या, ये आपको रिएक्शन रीड करनी पड़ेगी, दिस इज रॉन्ग वन। अब देखिए क्यों ये रॉन्ग है, क्योंकि फिनोल जो है वो डिल्यूट एसिड के साथ, डिल्यूट HNO3 के साथ ये वाली रिएक्शन दिखाएगी, ठीक है। सो फिनोल, दिस इज अवर फिनोल, ठीक है। तो फिनोल के साथ अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, देन इट गिव्स अस दी ऑर्थो एंड दी पैरा नाइट्रोफिनोल्स, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड दी पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर है, ठीक है। एंड जो उसने कहा है कि हम ये दोनों यूज़ करें, कंसनट्रेटेड एंड दी H2SO4, इसके साथ हमें क्या मिलता है, इसके साथ हमें मिलता है दैट इज़ दी पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है कि सभी ऑर्थो एंड दी पैरा पोजीशंस पर NO2 ग्रुप जुड़ जाते हैं, इसका रिजल्ट हमें ये वाला मिलता है, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गई। अब OH ग्रुप इन फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये तो सही है, ठीक है। फिनोल में जो OH ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा
इंटरेक्टिंग होता है। तो फिर से क्या मिला हमें, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके है भी। तो आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर हाई। अल्कोहल्स एंड ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अल्कोहल्स के तो हाई होते हैं क्योंकि वहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, बट ईथर्स के लो होते हैं। ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। सो ये ओवरऑल अगर हम स्टेटमेंट देखें तो ये रॉन्ग बन गए क्योंकि ईथर के लो होते हैं। रीज़न है कि अल्कोहल्स कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो सही है। तो फिर से असर्शन फॉल्स है, रीज़न राइट है, तो डी इज़ अवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको सिर्फ रीड आउट करना है, वहीं से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या आंसर बनाना है। इसके बाद है कि लाइक द ब्रोमिनेशन ऑफ द बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ द फिनोल इज आल्सो कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड। अब देखिए, फिनोल की ब्रोमिनेशन के वक्त हमें लुईस एसिड यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती क्योंकि वो ब्रोमीन को खुद ही वहाँ पर जो है वो पोलराइज करवा सकता है। सो देयरफॉर दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, फिनोल में जो OH ग्रुप होता है वो रिंग को एक्टिवेट कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ज़्यादा होने के कारण वो ब्रोमीन को खुद ही पोलराइज कर देती है। लुईस एसिड की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। लुईस एसिड का रोल भी यही होता है कि उसने ब्रोमीन मॉलिक्यूल को क्या करना होता है, पोलराइज कर मतलब उसमें से Br पॉजिटिव आयन बनाना होता है जो बाद में रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो रीज़न अपनी जगह पर सही है बट असर्शन रॉन्ग है, तो फिर से हमारा डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, आगे चलते हैं। दिस इज दी प्रॉब्लम, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज लेस सोलुबल इन वाटर दैन दी मेटा एंड दी पैरा आइसोमर्स। ठीक है, और रीज़न हमें ये बताया गया है कि मेटा एंड दी पैरा नाइट्रोफिनोल्स एग्जिस्ट एज ए एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं। ऑर्थो की लो सोलुबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखिए, इंट्रामोलिकुलर का मतलब ये है कि वो अपने अंदर ही अट्रैक्शन कर रहा है, वो बाहर वाली चीज़ के साथ अट्रैक्शन को वीक कर देगा। ठीक है, बाहर वो किसी में डिज़ोल्व करेंगे या फिर अपने आप में उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहेगा, ये इसका मेन रीज़न है। ठीक है, और नीचे उसने बताया है कि मेटा एंड द पैरा नाइट्रोफिनोल्स एग्जिस्ट एज ए एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। एसोसिएटेड होने का मतलब उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, वो सभी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। बट इसका रीज़न ये नहीं है, इसका रीज़न नहीं है, इसका रीज़न ये कुछ और आएगा। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर के दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं बट नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो ये था आप लोगों के लिए कंप्लीट एक MCQs एंड असर्शन रीज़न की फुल वीडियो। ठीक है, आई नो के ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सीरीज़ के हर चैप्टर के जो भी वीडियोस के पार्ट हैं उनके सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही अच्छे से सुनते हैं, इसलिए मैंने इसी में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दी है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, इनकी PDF फाइल्स आप लोगों को जल्द मिल जाएंगी। सभी चैप्टर्स के नोट्स अगर आप लोग हमारे चैनल से बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।